गुरुजी बताइए, हमारे देश में रहने वाले जितना भी समाज है, क्या आप कुछ ज़रा ज्ञान के माध्यम से उपदेश दे सकते हैं? ठीक है बच्चा। जी बताइए। जरूर मैं उपदेश दूंगा। जी उपदेश को जरा ध्यान से सुनो। हाँ गुरुजी सुनाइए। कहने का मतलब यह है जी कि कोई चीज सुन लेना, कोई शब्द सुन लेना आसान है, जी उसको समझ लेना आसान नहीं है। कोई चीज मुख से बोल देना आसान है, जी उसको करके दिखा देना कठिन है। जैसे जी बताइए। जैसे एक चौपाई में कहा है कि पहले दही जमा के पाछे दूहे गाय, और जिसका बछड़ा पेट में उसका माखन हाट बिकाए। सुनना तो आसान है, हाँ बाबा। परंतु इसको समझना कठिन है। जब तक सतगुरु उस शब्द का अर्थ, कठिन शब्द का अर्थ को नहीं समझा दे तो स्वयं मनुष्य नहीं समझ सकता है। ये जो मैं अभी चौपाई कहा, हाँ कि बाबा। पहले दही जमा के पाछे दूहे गाय, और जिसका बछड़ा पेट में उसका माखन हाट बिकाए। इसका अर्थ होता है बच्चा, जी बताइए। कि कोई भी कार्यक्रम हाँ अगर उसको सही ढंग से नहीं करते हैं, जी कोई काम हमेशा नहीं करते हैं, तो वो काम जमेगा नहीं। अब जब जो चीज जम जाता है, जैसे कोई साधु संत समाधि लगाता है तो मन को इकट्ठा करके जमाता है। हाँ अब मन को इकट्ठा करके चारों तरफ पूरे संसार से, माया से, मोह से मोड़कर अपने आप में जब इकट्ठा करता है, जैसे कछुआ टोटराइज जी अपने कोई पकड़ने जाता है ना, तो अपने अंगों को समेट के अपने अंदर कर लेता है। उसी प्रकार जब साधक को परमपिता परमेश्वर का, शिव ज्योति का दर्शन करना है, तो चारों तरफ से मन को इकट्ठा करके अपने मन के अंदर में, हृदय में इसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। और तब परमात्मा पर ध्यान करने से शिव ज्योति का दर्शन होगा। इसलिए कहा कि ध्यान मूल्य गुरु मूर्ति, बिना ध्यान का उस प्रभु का मूर्ति, गुरु का और शिव ज्योति का दर्शन नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा है कि पहले दही जमा के पाछे दुहे गाय। जब पाछे दुहे गाय का मतलब कि बाद में जब समाधि में लीन हो गया, तब श्वासा रूपी गाय जैसे दूहा जाता है, हाँ। उसे श्वासा रूपी हम भगवान का अखंड अजपा नाम निरंतर माला को हम दोहना स्टार्ट कर देते हैं। दोहना माने सुमरण करना स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारा समाधि जम ना जाए तो हमको सुमरण नहीं हो सकता है। जब समाधि मेरा जम जाता है तो हमें सुमरण करना आसान हो जाता है। और सुमरण करने में ये चौपाई कहा कि निरंतर माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जाए जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जाए, बिरता श्वास की आवन होए न होए। इसे श्वास जो है, जब समाधि जम जाता है तो श्वास का सुमरण करना प्रारंभ कर दिया जाता है। और जब श्वास का करना हो जाता है, तब समझिए कि उसके अंदर अखंड ज्ञान भर जाता है। और जब ज्ञान भर जाता है, तो जब ज्ञान, आज हम लोग को अंदर ज्ञान भर गया, तो आज देखिए यूट्यूब पर हमने ज्ञान सुना रहे हैं। यह ज्ञान देश विदेश, कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, सब देश में फैल रहा है और सब कुछ सुन रहे हैं। तो वही हुआ उसको बेचना। तो वह मक्खन, ज्ञान रूपी मक्खन में देश विदेश में भेज रहा हूँ। इस ज्ञान रूपी मक्खन को सब कुछ सुनकर आनंद ले रहे हैं और वो खरीद के अपने जीवन में खा के आनंद कर रहे हैं। उसी तरह हम ज्ञान को लेके अपने जीवन में धारण करके अपने मुक्ति को प्राप्त करेंगे मेरे वाणी को सुनकर।